कहीं सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर दौरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जय पुकारे, राम मेरे राम मेरे राम राम राम। और हनुमान जी माता सीता को सर नवाकर चल दिए और बाग में घुस गए। खूब फल खाए और फल खाने के बाद खाए तो खाए, वृक्ष को तोड़ने लगे। और वहां पर बहुत से योद्धा रखवाले थे। हनुमान जी ने उन योद्धाओं को भी मार डाला। जब योद्धा आए ना कि भाई वानर तू कौन है, कहां से आया, वृक्ष क्यों तोड़ रहा है, धमकाया तो हनुमान जी ने उनमें से कुछ को मार डाला और एक एक करके सबको रगड़ डाला। किसी को रगड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। 15 इधर से दबाए, 15 इधर से दबाए और बाकी के पूंछ से दौड़ाए। ऐसे करके बहुत से योद्धा मार दिए। अब लास्ट में एक योद्धा बोलता है सब मर गए। तो हनुमान जी कहते सब मर गए, आज तुझे भी मारता हूं। तो वो कहता है राक्षस, अरे आप मुझे मार देंगे तो रावण को जाके कौन बताएगा कि सब मारे गए। अच्छा जा जल्दी जाके बता रावण को। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मही डारे। अब वो राक्षस जो बचा हुआ है ना, दौड़ता हुआ कहाँ पहुंचा, रावण के पास पहुंचा और रावण से कहता है हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, सारे फल खा लिए और वृक्षों को उखाड़ दिया है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है, सारे मार दिए। रावण कहता है तुम कहां से आ गए, मैं एक बचा था इसलिए आ गया आपको खबर देने के लिए, बाकी सब मारे गए। सुनि रावण पठाए भट नाना, देनाई देखी कर जयु हनुमान, सब रजनीचर कपि संहारे, कहे पुकारत कछु अध मारे। अब यह सुनकर कि भैया बहुत सारे राक्षस मारे गए हैं, उस वानर ने तो हड़कंप मचा दिया, उत्पात मचा रखा है, वृक्ष उखाड़ दिए हैं, फल खा लिए हैं। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। अब योद्धा वहां पे पहुंचते हैं तो हनुमान ने उन्हें देखकर गर्जना करी, जोर से हुंकार भरी। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मसल कर मार डाला और जो कुछ आधे मरे थे वो चिल्लाते हुए वापस भाग गए। अब वो राक्षस रावण के पास जाते हैं चिल्लाते हुए, पुनि पठायहु तेहि अच्छे कुमारा, चल संग लय सुभट अपारा, आवत देख बिटप कहि तर जा, काहे निपाति महाधुनि गर्जा। अब वो अधमरे होकर रावण के पास पहुंचे। अब रावण ने खबर पाई कि उसने और योद्धा मार दिए, तो उसने अब और अच्छे राक्षसों को और अच्छे योद्धाओं को चुना और अक्षय कुमार ने कहा पिताजी मैं जाता हूं इस बार। तो रावण ने अक्षय कुमार को और कई सारे श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर भेज दिया। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष बड़ा सा हाथ में ले लिया और ललकारा
और अक्षय कुमार के ऊपर वृक्ष फेंक दिया और वृक्ष के नीचे दबकर अक्षय कुमार की चटनी बन गई। कि हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वानी बड़े जोर से गर्जना करी और सेना कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी दूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने सेना में कुछ को तो मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया और कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु ये बंदर तो बहुत ही बलवान है, मारा गया मर गया मर गया मर गया। तनु रावण ने क्या कहा? अच्छा मर गया बंदर? नहीं नाथ, आपका लड़का मर गया, आपका लड़का मर गया, अक्षय कुमार मर गया। अरे अक्षय कुमार मारा गया? हाँ वो बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बदलंकेश रिसान, पठैसी मेघनाद बलवान, मारस जन सुत बांधे सुताई, देखिए कपिहि कहाँ कर आई। अपने पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और मेघनाद को क्या कहा? हे पुत्र उसे मारना मत, उसे बांध कर यहां पर लेके आना, उस बंदर को देखा जाए कि कहां का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जारु धावा। मेघनाद का नाम इंद्रजीत के नाम, इंद्रजीत भी मशहूर है कि इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चल पड़ा। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया तो सैनिक से पूछता है, राक्षस से पूछता है मेघनाद कि अक्षय कुमार को उसने कैसे मारा? तो बताता है राक्षस कि उसने अक्षय कुमार को पेड़ से मारा, वृक्ष से मारा। उसने बड़ा सा पेड़ उठाया और पेड़ को उठाकर अक्षय कुमार के ऊपर फेंक दिया और अक्षय कुमार उसके नीचे दबकर मर गया। अच्छा तो वो ऐसे मारता है? नहीं नाथ, वो तो स्टाइल बदल के मारता है, नए नए स्टाइल से मारता है वो तो। अति विशाल तरु एक उपारा, वीरथ कीन लंकेश कुमार, रहे महाभटता के संग, गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। हनुमान जी ने मेघनाद पे वृक्ष से प्रहार किया जिससे मेघनाद का रथ टूट गया। उस वृक्ष से हनुमान जी ने रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। नहीं निपाति ताही सन बाजा, वीरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई,
ताहि एक क्षण मूर्छा आई। और सारे राक्षसों को मारने के बाद हनुमान जी फिर मेघनाद से लड़ने लगे। सारे राक्षस मार दिए। पहले कौन आए? भट्ट यानी राक्षस आए, योद्धा राक्षस आए, भट्ट राक्षस। और फिर कौन आए? सुभट्ट यानी और बड़े वाले योद्धा राक्षस। और मेघनाद के साथ में कौन आए? महाभट्ट यानी और बढ़िया वाले महायोद्धा। लेकिन हनुमान जी ने सबको मार गिराया कि जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया और उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वो ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज, दो बड़े बड़े हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर गिरा दिया और खुद वृक्ष पर जा चढ़े। कहते हैं कि 28 मिनट के लिए मेघनाद मूर्छित हो गया और वृक्ष पर चढ़ गए हनुमान जी। मेघनाद को देख रहे हैं कि अब तो ये मूर्छित हो गया, मर तो नहीं गया। अब मेघनाद जी की 28 मिनट के बाद मूर्छा दूर हुई, बेहोशी दूर हुई। एक आंख से खोल के देखते हैं गया कि नहीं। अरे ये तो अभी भी बैठा हुआ है। तो फिर मेघनाद के मन में एक योजना आई, एक माया रची। उठी बहोरी किन्हीं सी प्रभु, उठी बहोरी किन्हीं सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और फिर उठकर मेघनाद ने माया रची, लेकिन पवन के पुत्र से जीते नहीं जाते। पवन के पुत्र बलशाली है। हमारे हनुमान जी का क्या कहना, माता जानकी का आशीर्वाद ऊपर से पा लिया है, महाबलशाली कि वीरों के वीर हैं, महावीर। और वो वीर हनुमान जी मेघनाद के कब्जे में नहीं आते। मेघनाद उनको जीत ही नहीं पाता है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मा सर मानौ, महिमा मिटई अपार। अंत में मेघनाद ने क्या करा? ये ऐसे तो मानेगा नहीं, ऐसे तो काबू में नहीं आ रहा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं। तो अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। लेकिन ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पे काम नहीं कर सकता था, क्योंकि एक समय की बात है, हनुमान जी जब छोटे थे तो उनको बचपन में सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि हनुमान जी पर देवताओं का कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी पर काम नहीं करेगा। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र का मान नहीं करता हूं, नहीं मानता हूं, तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी और ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। तो ये देखकर हनुमान जी खुद ही गिर पड़े। और कहां गिरे? खाली स्थान पे नहीं गिरे, 50 राक्षसों को नीचे दबाकर मरे, दबाकर गिरे। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मार, परते हूँ बार कटकु संगार।
ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे ले गयउ। ये उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मार तो दिया, लेकिन हनुमान जी को ब्रह्म बाण का असर नहीं होता। हनुमान जी उसके सामने ब्रह्म बाण लगने से गिरने का नाटक करने लगे, ताकि ब्रह्म बाण की महिमा बनी रहे। और उसके लगते ही वो वृक्ष से नीचे गिर पड़े। गिर क्या पड़े? गिरने का नाटक करने लगे। और गिरते समय भी उन्होंने बहुत सारी सेना मार डाली, खाली स्थान पे नहीं गिरे, ऐसी जगह गिरे जहां पे बहुत सारी सेना खड़ी थी। अब जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो उसने हनुमान जी को नागपाश से बांध लिया। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। आसु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कभी बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को, अपने आप को बंधवा लिया। हनुमान जी शिव जी का ही तो अवतार हैं। कपि बंधन सुन निश्चर धाय, कौतुक लागी सभा सब आय। 10 मुख सब देखी कपि जाय, कही न जाई कछु अति प्रभु काय। कि नागपाश में बांधकर मेघनाद हनुमान जी को ले चला। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जा सकती। रावण की सभा थी, बहुत ही ऐश्वर्य युक्त थी। कर जोरे सुर दिस पबिनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। कि देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भाव ताक रहे हैं। रावण का रुख देख रहे हैं सारे देवता और सारे दिक्पाल। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। हनुमान जी निडर खड़े हुए, वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। गरुड़ जो होता है, कितने भी सर्प आ जाए डरता नहीं है। उसी प्रकार हनुमान जी हमारे रावण की सभा में खड़े हुए हैं। कपि बिलोकित सानन, बिहसा कहि दुर्बात। सुत बद सूरत की निपुनी, उपजा हृदय विशाल। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। खूब बुरे बुरे वचन रावण हनुमान जी को सुना रहा है। लेकिन पुत्र के वध का स्मरण करके
रावण के मन में, रावण के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। रावण को गुस्सा आने लगा, शोक हो गया रावण को। कहलक केस कवन तय कीसा, कही के बल खाले ही बन खीसा। गीताओं श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखा अति असंग सठ तोही। जो लंकापति रावण है वो कहता है, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उखाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम कानों से नहीं सुना? मेरे बारे में नहीं जानता क्या? रे शठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, तू वही रावण है ना जिसको बाली ने युद्ध में हराकर 6 मास के लिए अपने बगल में रखकर घूमा था। रावण झेप गया, ये तो मेरी बुराई करने लग गया, सब पता है। तो रावण पूछता है, रुक रुक रुक, ये बता मुझे, मारे निशाचर कहीं अपराध, कहूँ सठ तो ही ना प्राण कही बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाय, पाई जासु बल फिर चति माया। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। मुझे ये बता तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, कि जिनके बल से है दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख यानी कि जिनके सहस्त्र मुंह हैं। किसके हैं सहस्त्रमुख? शेषनाग जी के, कि जिनके शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। जाके बल बेरंचि हरीसा, पालक सृजत धरत 10 सीसा। जा बल शीस धरत सहसान, अंड कोश समित गिरि कानन। जिनके बल से है 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, मैं उनका दूत हूँ। जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, मैं उनका दूत हूँ। और जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, मैं उनका दूत हूँ। जिन्होंने तुम्हारे सामने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, गर्व खत्म कर दिया, मैं उन्हीं राम का दूत हूँ। कर दूषण त्रिसरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, मैं उन्हीं को मारने वाले राम जी का दूत हूँ। जाके बल लवलेस ते, जीते हूँ चराचर झारी। दासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम सीताराम
और रावण सुन कि जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, ये तुमने जो जगत को जीता है ना, ये मेरे रघुनाथ का बल है। और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरों की भांति हर कर ले आए हो, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं। जाना हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन बिहसि बेहरावा। और रावण सुन, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने क्या यश प्राप्त किया था, मुझे सब पता है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी, क्योंकि यहाँ बात खुलने लगी रावण की। क्योंकि सहस्र बाहु से युद्ध हार गया था रावण, और बाली ने युद्ध में हराकर रावण को अपनी बगल में दबाकर खूब देशों का भ्रमण किया था कि देखो रावण मैंने दबा के घूम रहा हूं, ये रावण है जो मैंने दबा रखा है बगल में। तो बात जब खुलने लगी रावण की, तो रावण ने बात हंसकर टाल दी। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। अरे राक्षसों के स्वामी रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फन खा लिए, और वानर स्वभाव के कारण, मैं तो वानर हूं, मेरा स्वभाव है वृक्ष को तोड़ना, तो मैंने अपने स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। अरे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जब जिन्होंने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा। जिन मोही मारा तैं मारे, तहीं पर बांधे तन तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कही लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। देख रावण, तब जिन्होंने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा, मैंने अपनी तरफ से किसी को नहीं मारा। और तुम्हारे पुत्र ने तो मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का कार्य हो जाए। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोर सिखावन, देखा हूँ तुम निज कुल ही बिचारी, राम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, अपना अभिमान छोड़ दो और मेरी सीख सुनो। तुमने अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, कि तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान का भजो, जो अपने भक्तों को भय से मुक्त कर देते हैं, उन भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु का बहु नहीं की जय, मोर कहे जान की दी जय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है।
उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। कि खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। रावण, मैं तुम्हें सीख दे रहा हूं। प्रभु शरणागत की रक्षा करते हैं, शरणागत को अपना लेते हैं। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजू तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी पद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। और राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। कि कोई भी वाणी हो, राम नाम के बिना वाणी को शोभा नहीं मिलती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष जो होता है ना, उसकी संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। अगर कोई राम से विमुख होगा तो उसकी संपत्ति और प्रभुता चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाते हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पल रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो व्यक्ति राम से विमुख हो जाए, उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर भी आ जाएं, हजारों विष्णु भी आ जाएं, हजारों ब्रह्मा भी आ जाएं, श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाला तुमको नहीं बचा सकता। कोई भी तुमको नहीं बचा पाएगा। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। के मोह, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो
और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमाही कपि गुर बड़ ज्ञानी। आप देखिए हनुमान जी तो भांति भांति प्रकार से रावण को समझा रहे हैं। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि ये हमें बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, हमें सिखा रहा है ये। तो क्या कहता है रावण हनुमान जी से? मृत्यु निकट आई खल कोहि, लागे सी अधम सिखावन मोहि, उल्टा होई कहा हनुमान, मति भ्रम तोर प्रगट में जान। रे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु तेरे निकट आई है। यह तेरा मति भ्रम, बुद्धि का फेर है, तेरी बुद्धि मारी गई है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियान, बेगी न हरहु मोड़ कर प्राण, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आय। नाई शीस कर विनय बहुत, नीति विरोध न मारिय दूत, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठैय बंदर, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को गुस्सा आ गया कि रावण बहुत ही कुपित हो गया। कहता कि बंदर मुझे समझाने चला है और मुझे कहता कि मेरी मृत्यु आएगी। रावण को गुस्सा आ गया, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। ये सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ पड़े और उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। उन्होंने सर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, धर्म की नीति नहीं है दूत को मारना, कभी भी दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। तो यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो एक काम करो, इस वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय है, इस बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए, इसके अंग काट दो।